कैसे कांग्रेस आएगी आप बताइए? बीजेपी वाले बिल्कुल लड़ रहे हैं। बीजेपी वाले तो लड़ 400 भी लेके आ रहे थे। हाँ, वैसे आप भी जाओ। लेकिन दिल्ली में साथ के साथ लाए थे ना जी। दिल्ली में साथ के साथ लाए थे, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ऐसे तो पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, साथ की साथ सीटें आई थी, तो पिछली बार भी सरकार बन जानी चाहिए थी, वो तो नहीं बनी। हाँ, तो दिल्ली का वोटर है जो सोच समझ के वोट करता है, और इस बार वो कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ चुका है। कांग्रेस की तरफ रुख मोड़ गया। लेकिन भाजपा वालों का क्या होगा चांदनी चौक में? भाजपा वालों का तो जमानत जतनी होगी शायद, अगर नहीं हुई तो थोड़े बहुत ऊपर निकलेंगे। 10-12 हज़ार वोट तो कम जाए। 10-12 हज़ार। क्या लगता है भैया दिल्ली में इस बार क्या होने वाला है? भैया मगर हमारा दिल तो ये कह रहा है केजरीवाल साहब आए यहाँ पे तो विकास है, वरना ये तो फालतू दो चीजें मेरे को तो बेकार है। अब आइए आगे आइए। अब बताइए, कह रहे हैं केजरीवाल साहब को ही आना चाहिए। भैया जहाँ तक हम लोग यहाँ आते हैं उनके बारे में तारीफ ही सुनते हैं। मैं मार्केटिंग करने आता हूँ यहाँ पे, सुना है जी कह रहे दादा बीजेपी आनी चाहिए। देखिए भैया, चांदनी चौक हमेशा ये खुद ऊपरले मन से बोल रहे हैं, ये हम लोग तो अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं। आइए आगे आइए। बीजेपी नहीं आना चाहिए, बीजेपी तो नहीं आई यहाँ पे, सॉरी बीजेपी नहीं है। यहाँ का व्यापारी में उनका ड्राइवर हूँ मैं। हाँ, वो इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आना चाहिए, कांग्रेस आनी नहीं चाहिए। हाँ, कांग्रेस आ जाएगी। हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा दिया कि रोड पे निकलना मुश्किल हो गया है, समझे, खाना मुश्किल हो गया, पीना मुश्किल हो गया। एक एक चीज़ पे एक पार्किंग का पैसे तो 50 रुपए की जीएसटी लग रही है। हाँ। शर्म आनी चाहिए। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। बिल्कुल सूफड़ा साफ होगा जी। लेकिन मोदी जी तो रिश्तेदार भाषण देवे कह रहे हैं, मौका दीजिए। मोदी जी का खुद का भविष्य खतरे में पड़ा है। मोदी जी का भविष्य खतरे में है। रुकिए, क्या रही है, मोदी इतना टैक्स हो गया है कि खाना मुश्किल हो गया है, पीना मुश्किल हो गया है। ये पानी की बोतल पे 5 रुपए टैक्स दे रहा है। हाँ, शर्म आनी चाहिए इन्हें। किनको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हाँ। लेकिन कह रहे हैं दिल्ली में मौका दीजिए, डबल इंजन की सरकार बना अरे दीजिए। डबल इंजन क्या, 3 इंजन भी आ जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। बीजेपी का कुछ नहीं है यहाँ पे। भूखा मार देगा, भूखा भूखा मार देंगे। भूखा मार देगा। आदमी का कौन सा साधन है? कोई साधन है गरीब आदमी का? हाँ, कोई साधन नहीं। हर चीज पे GST। चाय ले लो भैया, 5 रुपए की चाय। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं आपको मौका दीजिए, हमसे ईमानदार कोई नहीं है। 5 रुपए की चाय लो, 1 रुपए GST है। हाँ, सब बेईमान। ईमानदार कौन? अशोकुद्दीन ओवैसी ईमानदार है कि नहीं? कोई बेईमान नहीं, सब मिले जुले हैं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, ओवैसी साहब आएंगे जी। किनसे बात करेंगे? हाँ, आप बताइए। रोड पे चलना ऐसा हो गया है कि पैदल चलने वाले को भी टैक्स देना पड़ रहा है। हाँ, हालत ये कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। गरीबी के नीचे बिल्कुल दलदल में डाल दिया। तो चांदनी खाना चौक में इस मुश्किल हो बार गया। कौन आ रहा है? चांदनी चौक में समझे, चांदनी चौक हो या पूरे दिल्ली का हो, हाँ। आप कहीं भी सर्वे कर लो, आम आदमी पार्टी आ रही है और उसका ही इलेक्शन है। उसका बाइक से किसी का नाम नहीं। ये चांदनी चौक की बात करते हैं। चांदनी चौक से जो प्रत्याशी है ना, हाँ। आम आदमी पार्टी के पुनर्जीत सिंह साहनी, हाँ, वो यहाँ से पिछली बार 2022 में काउंसलर जीते। हाँ, जिस दिन वो काउंसलर जीते, उस दिन के बाद से वो कभी दोबारा नहीं आए। हाँ, उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाई। हाँ। उसके बाद वो एमसीडी में जीते, एमसीडी की पार्किंग ये रही। हाँ। जब तक वो नहीं थे पावर में, तब तक ये 1500 रुपए की पार्किंग थी, फिर वो 2000 हो गई। अभी 1 महीने पहले ये बढ़ा के 2200 रुपए कर दी गई है। तो हमारे लिए तो, हमारे को तो मूलभूत सुविधाओं पे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, जो बेसिक चीजें हैं, जो लोग हैं तो घर के नीचे पार्किंग लग जाती है जाके, वो जो घर के नीचे पार्किंग लग जाती है, हाँ। वो यहाँ पे दिक्कत होती है चांदनी चौक के लोगों को। अब वो लगाने के लिए हमें पार्किंग में जाना पड़ता है। यहाँ पे भी 700 रुपए बढ़ चुके हैं। तो आप बताओ कौन देगा उसको वोट? अब वोट कौन देना चाहेगा? और आप अंदर गलियों में जाए, गलियों में जाके देखो कितनी गंदगी मची है। सारी गलियां टूटी पड़ी है। जितनी गलियां हैं पूरे चांदनी चौक में, सारी। सांसद जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सांसद जी की तो बात ही नहीं है। सांसद जी तो खुद को नहीं पता कहाँ है। पता ही नहीं आया मतलब। चंदोलिया साहब को देखा ही नहीं आपने? नहीं, आज तक कभी शक्ल ही नहीं देखी कभी। चुनाव में तो देखा होगा। नहीं, चुनाव में भी नहीं आ रहा है वो तो। हालत ये हो गई है, उनके खुद को पता है उन्हें। हाँ, क्या लगता है भैया इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है? रुकिए, आप देश के भविष्य दिल्ली के नहीं है। बाकी यहाँ से जो सांसद है प्रवीण खंडेलवाल, जो पिछली बार जीते, उन्होंने जिस दिन से वो जीते हैं उसके बाद से कभी अपनी शक्ल दिखाने का कोई नहीं। आप दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से बाहर? दिल्ली से बाहर। तो यहाँ कैसे घूम रहे हैं? वो मेरे गाड़ी लेके आए थे। तो दिल्ली में कुछ केजरीवाल का या आम आदमी कुछ काम वाम दिख रहा है? काम तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। विकास नहीं हुआ है, सिर्फ वाहवाही हो रही है बस। अपने अपने सपोर्ट में सारे लोग लगे हैं कि
कोई कुछ भी नहीं करता है, सब अपने मतलब के लगे हुए हैं। सारे जो भी बनते हैं, जो भी खड़े हुए हैं कि बस प्रचार कर रहे हैं, बस जो है और कोई काम नहीं है भाई। हाँ, दादा मटर का रेट क्या है? 50 रुपये किलो। 50 रुपए किलो। अच्छा, आप कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? हमारा हो गया 34-33 साल। मतलब 30 साल से ऊपर। जब आप शुरू में दुकान लगाए थे तो इस मटर की कीमत कितनी थी? कितने रुपए किलो बेचते थे मटर को? 20 रुपये, 25 रुपये। 20 और 25 रुपए। 30 साल पहले? 30 रुपये किलो। हाँ, और आज 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। अभी जल्दी में जब ये नया नया मटर आया था तब कितने में था? तब तो और महंगा रहा होगा। 150, 200, 250। 150, 200, 250। अरे छोटका भाई मेरा बहुत कम है। जी छोड़ दो, क्या कह रहे थे आप? नहीं बताइए। कुछ नहीं बोलना। हाँ हम नहीं बोलते, ठीक है, हम आपको देख लेना। तो छोटा भाई भैया देखिए, और भी लोगों से बातचीत जो चल रही है दिल्ली में। नेता लोग को ये ज्यादा ये महंगाई में बात सोचना चाहिए। हिंदू खतरे में, मियाँ खतरे में, ये सब बोलना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि एक बार मौका दे दीजिए, दिल्ली में सब कुछ बेहतर बना देंगे। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं सर। हाँ, आ रहे हैं, विश्वास नहीं है। ऐसा होना चाहिए सर। क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या होगा? बीजेपी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शर्मा जी, आप बताइए बीजेपी का कुछ काम जो किया हो। चलिए 5 काम गिनवाइए आप। नहीं गिनवाएंगे, नहीं जानते हैं कौन सा काम करे ना बहुत से काम। अरे 5 काम पूछ रहे हैं मालिक। राम मंदिर बनवाया। आइए आइए। अरे महाराज, हाँ यूपी के अंदर एकदम ठीक ठाक क्या किया है यूपी के अंदर? बताइए यूपी के अंदर क्या किया है, बताइए। बहुत चीज़ों का काम अरे काम पूछ रहे हैं महाराज, कौन सा काम हुआ है? काम जो बताएं। भाजपा का काम नहीं पता है? तब आप कह रहे हैं भाजपा आएगी, काम तो पता होना चाहिए। भाजपा आएगी। अब इनको भाजपा का काम नहीं पता, आपको पता है? भाजपा ने काम करे होंगे तभी तो पता होगा। ये भाजपा का समर्थक है तब तो इन्हें पता नहीं। चलिए काम गिनवा दीजिए आप। बुलाओगे ये बताओ ना। हाँ। अरे बुलाएंगे की बात नहीं, आप आप किसको काम चाहते हैं? हम तो कह रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस बता रहे हैं। हम तो कह रहे बीजेपी तो आएगी। बीजेपी क्यों आएगी भाई? ना पूछ रहे हैं कांग्रेस क्यों आएगी भाई? अरे सारे दिल्ली में फ्लावर किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कद्दू बनाया कांग्रेस ने, अरे? बीजेपी ने बनाया। कद्दू तो भाई किसान बनाता है, कैसी बातें कर रहा है? कद्दू बनाया, क्या करो मैं। और चलिए ठीक है भाई, आप 5 काम गिनवाइए। भाजपा के 5 काम गिनवाइए। एक नहीं गिनवा पा रहे आप, 5 पूछने में लगे उससे यार। जो कांग्रेस ने कुछ करा ही नहीं है, सारा बीजेपी ने करा है कि नहीं। अच्छा, देश कब आजाद हुआ? देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो भाजपा ने आजाद करवाया या कांग्रेस ने? वो तो गांधी जी करवा के चले गए। गांधी जी कौन सी पार्टी से थे? उसकी कांग्रेस की पार्टी से थे वो तो काम हुआ ना। आप बताइए एम्स किसने बनवाया था? नहीं पता। नहीं पता है। पढ़े हो कि नहीं? कितना पढ़े हो? पढ़े ही नहीं हम। शर्मा जी, तभी तो दिक्कत है। देखिए एक चीज़ और बता दें गुरु, अगर भाई पढ़े होते तो चुनर धानी भूल जाते, कि पुरवा की रवानी भूल जाते। अगर ये कह रहे पढ़ लिख के कुछ नेता